गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति 12.10 को देखिएगा तो प्रश्न के अनुसार से जो आकृति दिया गया है वो इस प्रकार से है। दवा की कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास कितना दिया गया है? 5 mm। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। प्रश्न में लिखा गया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, अर्थात यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है, एक बेलन लिया है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। हमने क्या किया, जो बेलन है इसके सिरे पर एक अर्धगोला इस प्रकार से लगा दिया और दूसरे सिरे पर इस प्रकार से अर्धगोला हमने लगा दिया। और आगे बोला गया है पूरे कैप्सूल की लंबाई, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है कितना दिया गया है? 14 mm दिया गया। कितना दिया गया है? 14 mm दिया गया है। और इसमें बोला गया है और इसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास कितना दिया गया है? 5 mm दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और अर्धगोला का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सभी टोटल का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा। इसमें देखिएगा तो बताया गया है अर्धगोला का जो व्यास है वही व्यास मेरा बेलन का भी व्यास है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ बेलन 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 और अर्धगोले अर्धगोले का व्यास बराबर है। लिखेंगे अर्धगोले का व्यास d बराबर 5 mm। इसलिए अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर 5/2 mm। अब लिखेंगे बेलन का व्यास d बराबर 5 mm। इसलिए बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या r बराबर 5/2 mm। बेलन की ऊंचाई h बराबर लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई माइनस 2r। दैट मीन्स यहाँ पर देखिएगा कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है? 14 mm है। तो हम क्या करेंगे, इसका लंबाई निकालने के लिए, अर्थात बेलन की लंबाई निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2.5 और इधर 2.5। तो इधर 2.5 और इधर 2.5, टोटल कितना हो जाएगा? 5 mm। तो 14 mm में क्या करेंगे हम? 5 mm घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 mm बचेगा। तो कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm माइनस 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm।
दैट मीन्स बेलन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेरा कितना निकला, 9 mm। कितना निकला, 9 mm। हमें ज्ञात करना है कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे अब कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4πr² प्लस 2πrh। अब क्या करेंगे, 2πr को बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2πr। यहाँ क्या बच जाएगा, 2r बचेगा और इधर क्या बचेगा, h। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे। 2π का वैल्यू कितना, 22/7 और r का वैल्यू कितना आया है, 5/2 और इधर 2 इंटू r का वैल्यू 5/2 प्लस h का वैल्यू कितना आया, 9। यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 22 गुने 5/7 और इसे क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा गुना करने के बाद, गुना करेंगे कितना जाएगा, 22 गुने 5 गुने 2 बराबर 220 mm²। लिखेंगे अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 mm²।